हमले में 16 लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आई है और 16 लोगों के नामों की सूची भी जारी कर दी गई है। सूची में 10 घायलों के नाम भी शामिल हैं। पहलगाम आतंकी हमले में इंडियन नेवी का एक अफसर भी मारा गया है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जो कोच्चि में तैनात थे, हमले में उनकी जान चली गई है। हरियाणा के रहने वाले थे और हाल ही में 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी। छुट्टी मनाने के लिए पहलगाम गए हुए थे और पहलगाम हमले में आईबी का अधिकारी भी मारा गया है। एक और अपडेट आपको इस हमले से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, जहां इंडियन नेवी का एक अफसर भी मारा गया और इस हमले में मारे गए 16 लोगों की सूची जारी कर दी गई है और इस सूची में 10 घायलों के नाम भी शामिल हैं। पहलगाम आतंकी हमले में इंडियन नेवी का एक अफसर भी मारा गया है, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जो कि कोच्चि में तैनात थे। इस हमले में उनकी भी मौत होने की जानकारी मिली है। पहलगाम में कायराना हमला किया गया बीते दिन और उस हमले में इंडियन नेवी के एक अफसर की भी जान चली गई है। और देखिए, दोपहर के करीब 2:45 पर कल पहलगाम की बैसारन घाटी में ये हमला हुआ, जिसमें आतंकियों ने कई राउंड फायरिंग की और लोगों का नाम पूछकर उन्हें टारगेट किलिंग की गई है। इस हमले में 25 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका बताई जा रही है, जिससे पहले दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग भी करवाई गई। उसके बाद पीएम ने अमित शाह से फोन पर बात की और पीएम मोदी के आदेश के बाद शाम 7 बजे गृह मंत्री श्रीनगर पहुंचे और सुरक्षा अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है, जिसके बाद आज गृह मंत्री घटनास्थल का दौरा भी करने वाले हैं। ये चारों तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देखिए, पहले दोपहर 2:45 पर यह हमला हुआ, जिसके बाद 25 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। इसके ठीक बाद शाम 7 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे हैं और श्रीनगर में हाई लेवल मीटिंग ली गई है और आज घटनास्थल का दौरा करने के लिए जाएंगे अमित शाह। ये चारों तस्वीरें कल के उस कायराना हमले को बयां करती हैं जो हुआ है पहलगाम में। ये देखिए, आपको चारों तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां दोपहर के करीब 2:45 पर पहलगाम की बैसारन घाटी में यह हमला हुआ है, जिसमें आतंकियों ने कई राउंड फायरिंग भी की और लोगों का नाम पूछकर वहां टारगेट किलिंग की गई है। जिसके बाद श्रीनगर में हाई लेवल मीटिंग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल शाम 7 बजे ही श्रीनगर पहुंच गए थे, जिसके बाद आज घटनास्थल का दौरा भी करने के लिए जाएंगे और 25 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है इस हमले में। दोपहर 2:45 पर कल यह हमला हुआ। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम ऑन स्पॉट उस वक्त ड्यूटी, लेकिन हम 2:40 से मोनी स्टेशन से बाहर निकले हैं। हम वजू के लिए नीचे निकले हैं, तो जहाँ हम वजू करते हैं तो वहाँ से हम थोड़ा यही 100 मीटर नीचे आ गए हैं मैदान से, मुनीसर स्विट्जरलैंड से। तो हमने पीछे 2 फायर सुने हैं, लोग जमा हो गए हैं। हमने ऊपर इसी के साथ ही फायरिंग शुरू हो गया है। अच्छा। फिर जब जाई मौके में वारदात पर पहुंचे हैं तो हमने 3 इंजर्ड को उठाया और रेस्क्यू किया। अच्छा, रेस्क्यू किया है। लोगों की मदद से सब रेस्क्यू हो गया उधर, जब तक हमला उधर पहुंचा है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। पहली बार ऐसा वाक़ा वहाँ पे हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ है। अच्छा, पहली बार कभी नहीं हुआ। ये इंसानियत के लिए एक सबसे बड़ा दाग है। ये अभी इतने सालों में से अभी तक हमने न सुना है और न देखा। जो आज सानिया हुआ है, ये सानिया है, ये ह्यूमैनिटी जो है कत्ल है, ये कत्ल। इस कायराना हमले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी निंदा की है। पहलगाम हमले को लेकर उन्होंने निंदा की। राष्ट्रपति भवन की तरफ से किए गए पोस्ट में लिखा है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ आतंकवादी हमला चौंकाने वाला और दर्दनाक है। यह एक नृशंस और अमानवीय कृत्य है, जिसकी स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। इस मामले में पर्यटकों पर हमला करना बेहद भयावह और अक्षम्य है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी संवेदना है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। और इसके साथ ही कश्मीर हमले पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पोस्ट कर दुख जताया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी इस हमले पर दुख जताया। अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि यह घटना बेहद परेशान करने वाली है। अमेरिका भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने हमले में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
अमेरिकी बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जनता के प्रति समर्थन और गहरी संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। अमेरिका ने कहा कि इस दुख की घड़ी में वह भारत के साथ पूरी मजबूती से खड़े रहेंगे। वहीं पुतिन ने लिखा है कि यह हमला बेहद दर्दनाक है और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना एक अमानवीय अपराध है, जिसकी कोई भी सफाई नहीं दी जा सकती। पुतिन ने भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। देखिए, जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने मंगलवार को पर्यटकों पर फायरिंग की, जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत होने की जानकारी आई है। मरने वालों में एक यूएई और एक नेपाल का पर्यटक भी शामिल है और वहीं 2 स्थानीय नागरिक हैं। बाकी पर्यटक उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा से आए हुए थे। आतंकियों ने दूसरे पर्यटकों पर फायरिंग करते हुए वहां से भाग गए और हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ले ली है। इस हमले पर पीडीपी से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के नेताओं ने भी अपना बयान दिया है और इस हमले की आलोचना की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है। इनकी हर कोशिश को पहले भी नाकाम किया गया है और आगे भी इनकी हर कोशिशों और साजिशों को नाकाम करेंगे। ये उन्हीं पे अटैक नहीं है, ये हमारे कल्चर पे, हमारी कश्मीरियत पे भी अटैक है। वो कश्मीरियत जो हमारे खून में, रग रग में हमारी है। तो इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट और हम इस एक्ट को कंडेम करते हैं। हम कड़े शब्दों में इस आतंकवादी हमले की निंदा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो स्वास्थ्य लाभ मिले जो लोग घायल हुए हैं।